प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम एक ऐसे शख्स जिनके नाम पर देश का पूरा कार्यक्रम चलता है। कहने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं पर लेकिन प्रेसिडेंट के नाम पर काम करते हैं। इनके इलेक्शन में वोट डाली जा चुकी है। लगभग 4800 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक और सांसदों के द्वारा वोट डाली गई। और इलेक्शन का जो काउंटिंग है वो 21 जुलाई को आप लोगों को देखने को मिलेगी और 25 जुलाई को हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि 15वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो ओथ लेने वाले हैं। यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि जो जीत कर आने वाली हैं वो हैं यहाँ पर मुर्मू जी, जिनका पूरा नाम है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू, और इन्हीं के अपोजिट में है जिनका नाम है यशवंत सिन्हा। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि अगर द्रौपदी मुर्मू जी जीत कर आती हैं तो फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी की वुमेन और इसी के साथ में सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट होंगी आफ्टर किसके नाम पर। इनसे पहले ओनली एक वुमेन प्रेसिडेंट हमारे देश में रही हैं, उनका नाम आप लोगों को बताना है। अगर बात करें, जब मैं यहाँ पर देख रहा था इलेक्शन के अंदर वोट डाली जा रही थी, जो सबसे दुखद क्षण मेरे सामने निकल कर आया वो था जब मैंने मनमोहन सिंह जी को देखा व्हील चेयर पर बैठे हुए। कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि ये अपने आप से खुद से वोट भी नहीं डाल पा रहे हैं। इनकी काफ़ी एज हो चुकी है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कभी भी अगर आप लोग आगे मनमोहन सिंह जी के बारे में कभी भी अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को हमेशा 1990s का दौर आएगा जब इनके द्वारा प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में एक तरीके से इंडिया को एक ऐसे दौर से निकाल कर लाया गया। आज की डेट में ये ऐसा दौर माना जाता है कि कहीं ना कहीं उस टाइम पर जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होते होते बच गई। तो आज की डेट में ये जो एक पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन में हो चुके हैं कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले रतन टाटा जी को भी देख रहा था, सेम कंडीशन मुझे अंदर से मतलब एक तरह से नहीं फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा यार ये मतलब कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होती हैं जिनको देश की हमेशा जरूरत है। मतलब ऐसे इंसान ना बूढ़े नहीं होने चाहिए। रतन टाटा जी को देख कर तो यार अंदर से आती है मुझे फीलिंग कई बार। मैंने कहा यार मतलब देखो हमारे एक तरीके से ऐसी पर्सनैलिटी देश की बूढ़ी हो रही है, पर क्या कर सकते हैं, ये नेचर है बॉडी का, ऐसे ही चलता है। अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होंगे यहाँ पर, अभी उनके बारे में अनाउंस किया जाएगा 21 जुलाई को कि कौन यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर यहाँ पर जाने वाले हैं। सबके द्वारा अपनी वोट का जो है इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, ये एक ऐसा इलेक्शन होता है जो रियलिटी में आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक इंसान जो है वो अपने हिसाब से अपनी वोट डाल सकता है, पार्टी के हिसाब से उसको चलने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या बोल दिया मैंने इसका मतलब यहाँ पर यह कि सीक्रेट बैलेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई यहाँ पर वोट डाल रहा है तो यहाँ पर पता नहीं रहेगा वो किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को वोट डाल रहा है, यानी कि वो पार्टी की जो व्हिप है उसके हिसाब से यहाँ पर चलने की जरूरत नहीं है। वो रियलिटी में अपनी फुल कैपेसिटी में अपनी एक तरीके से बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर बीइंग ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के हिसाब से वो अपनी जो वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर वोट की वैल्यू आप लोग समझना चाहते हैं तो अब की बार के इलेक्शन में यहाँ पर ये भी आप लोगों को नज़ारा देखने को मिला। बिहार के जो एमएलए थे वो स्टेचर पर अपनी वोट डालने आए, जिनका नाम मिथिलेश कुमार। तो इससे आप लोग पावर समझ सकते हैं वोट की आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि मैं और आप जैसे जो एक तरीके से सिटीजन है देश के वो वोट नहीं डालते। हम अपने द्वारा जो चुनते हैं लोगों को, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो हमारे बिहाफ में जाकर वोट डालते हैं। इसीलिए इस इलेक्शन को हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन भी बोलते हैं। देश के अंदर पहला इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जब कंडक्ट कराया गया था तो ये 1952 में आप लोगों को देखने को मिला था, जो कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि पहले एक तरीके से नागरिक भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला जाता है। आप लोगों को यहाँ पर मैं कुछ ऐसे प्रोविजन बता दूं जो कि नॉर्मली कहीं पर लिखे नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें ऐसी फॉलो की जाती है एक तरीके से रेस्पेक्ट देने के लिए। अगर कहीं पर जाने की बात होती है, मान लीजिए जैसे कि अगर बात करें गणतंत्र दिवस की, जैसे परेड होती है, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले नहीं मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में अगर आप लोग काउंट करेंगे तो पहले वहाँ पर आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर आएंगे एक तरीके से, और फिर वहाँ पर आप लोगों को प्रेसिडेंट आते हुए नजर आएंगे। यानी कि बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको रिसीव करेंगे। पर लेकिन जब वहां से निकलने की बात होगी तो पहले जो काफिला निकलेगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का निकलेगा। तो ये एक तरीके से रेस्पेक्ट शो करने वाली यहां पर बात होती है। संविधान के अंदर अगर आप लोग आर्टिकल देखेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में तो आर्टिकल 54 आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराने के बारे में बात करता है। अगर कोई पर्टिकुलर जो प्रेसिडेंट जो ऑफिस में है उनके ऑफिस छोड़ने से पहले यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि ऑफिस जो है वो खाली न रह सके।
एक बच्चे के द्वारा काफी दिनों पहले जब मैं हिंदू पढ़ा रहा था तो उसके नीचे एक कमेंट किया गया, मैंने टॉपिक वहां पे कवर किया था एक बार, कि सर ऐसा क्यों होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को एक तरीके से रेजिग्नेशन देते हैं अगर उन्हें अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ जाती है। देखिए यार, इसके पीछे बड़ा ही सिंपल सा रीजन है। अगर आप लोग घर से कहीं बाहर जा रहे हैं अपने घर को छोड़कर, और आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग वहां पर नहीं रहेंगे, आप लोगों की गैर हाजिरी में ये इंसान जो है वो घर को संभाल सकता है, तो उसी को तो बताकर आप लोग जाएंगे ना कि हाँ यार देख लेना, मेरे पीछे घर में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इसी तरीके से अगर कल को चलकर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है तो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो काम करेंगे, तो इसलिए यहां पर इंफॉर्मेशन जो है उन्हीं को डिलीवर की जाती है, तो इसलिए रेजिग्नेशन भी यहां पर उन्हीं को डिलीवर किया जाता है। तो ये एक तरीके से इसके पीछे तर्क है, ऐसे नहीं कि वैसे ही जो भी चीजें चल रही हैं वैसे ही चल रही हैं, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई आप लोग को तर्क नजर जरूर आएगा। अगर अब तक के इलेक्शन में अगर आप लोग वोटिंग के बारे में यहां पर बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उस टाइम पर जब यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराए गए तो सबसे ज्यादा वोट जो थी वो यहां पर इन्हीं के द्वारा सिक्योर की गई, क्योंकि आप लोगों को पता है नया नया देश आजाद होता हमारा, और उस टाइम पर मैक्सिमम जो लोग थे वहां पर वो पॉलिटिक्स को बड़े ही पवित्र तरीके से देख रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों के ताने वाने को चीरते हुए हम लोग बाहर निकल कर आए थे। 200 साल का उनका रूल हटाकर अपनी कंट्री में अपने लोगों के साथ में मिलकर हम लोग अब चीजों को चलाने वाले थे। तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो वहां पर आप लोगों को देखने को मिले, उनको सबसे ज्यादा वोट यहां पर मिली, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो है वो लगभग 65% वोट से यहां पर जीत कर आए थे। अब जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट यहां पर जो जीत कर आने वाले हैं, अब उनका वोटिंग शेयर क्या होगा, तो लगभग माना जा रहा है कि लगभग 60% के करीब यहां पर जो है वो जीत कर आएंगे जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। अभी देखते हैं, वो तो जो भी होगा आगे आप लोगों को पता चल ही जाएगा। प्रेजेंट टाइम पर रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट हैं, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके लिए इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे ही वहां पर उनका रिजल्ट आएगा तो आप लोगों के साथ में मैं शेयर जरूर करूंगा। प्रेसिडेंट के लिए अगर आप लोगों को एक तरीके से पार्टिसिपेट करना है, आप लोगों को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप लोगों को एज ए कैंडिडेट जाना है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला तो ये होता है कि आप लोग भारतीय नागरिक होने चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कंपलसरी है। कोई बाहर का नागरिक जो है देश का प्रेसिडेंट यहां पर नहीं बन सकता। इसी के साथ में एज अगर 35 या फिर उससे ऊपर आप लोग की हो चुकी है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप लोग यहां पर एक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोगों को एक कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी कि एक तरीके से इलेक्टेड मेंबर हो, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं यहां पर नॉर्मली कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेसिडेंट भी एक इलेक्टेड मेंबर यहां पर होने चाहिए। अगर बात करें लोकसभा के, अगर उनको यहां पर पार्टिसिपेट करना है तो कल को चलकर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है यहां पर एक तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ओनली सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये पावर होती है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। और इसी के साथ में आप लोग किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न बैठे हो, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब आप लोग बनेंगे तो एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही काम करेंगे। आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एक है वो टीचिंग का काम कर रहा है तो वो टीचिंग का ही काम करे, ऐसे नहीं कि साइड में कुछ और स्टार्ट कर दिया और वहां पर जो है और चीजों में उसका ध्यान बढ़ गया। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यार, जिस इंसान के नाम पर देश के सारे काम होते हैं वो इंसान कम से कम एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर कि पूरा डेडिकेटेड उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप लोगों को देखने को मिले। प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक इम्यूनिटी भी मिलती है। यहाँ पर एक तरीके से आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है बहुत सारी एक तरीके से जो इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं, पर लेकिन ये पोस्ट के लिए बेसिकली यहाँ पर इम्यूनिटी है। कहीं ना कहीं जिस दिन प्रेसिडेंट के जो एक तरीके से जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा तो उस टाइम पर फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। अगर कोई हीनियस क्राइम यहाँ पर किया है तो यहाँ से पोस्ट से हटाया भी जा सकता है, यानी कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है। अगर आप लोग जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट पर चले जाते हैं और आप लोग यहां पर संविधान को फॉलो नहीं करते हैं तो एक तरीके से यहां पर एक ग्राउंड रखा गया जिसके बेस पर इंपीचमेंट देखने को मिल सकता है। वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शब्द यूज किया गया है, एक्सप्लेन नहीं किया गया वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो डिसाइड कर लेगी पार्लियामेंट पर। लेकिन हाँ, अगर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर देखने को मिलता है तो यहां पर ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहां से इंसान को जो है वो हटाया जा सकता है। तो इसलिए यहां पर सारी चीजें टिकी होती हैं संविधान के ऊपर। अगर संविधान को ढंग से फॉलो किया जा रहा है तो वो सारी चीजें पैटर्न में चलती रहेंगी। अगर संविधान को ही फॉलो नहीं किया जा रहा है तो फिर दिक्कतें यहां पर देखने को मिलेंगी। यहां पर जो भी मेंबर मैंने बताया अभी पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वो सारे इलेक्टेड मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, पहले यहां पर 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे जिनको आप लोग एंग्लो इंडियन बोलते थे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इसी के साथ में यहां पर राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर जाते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप लोग ये बताओ जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर जाते हैं वो किस किस एरिया से जाते हैं, आप लोगों को पता होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं।
कईयों बार क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम पर जो काफी इंपॉर्टेंट है, दो आप लोगों को यूनियन टेरिटरी पहले देखने को मिलती थी। एक तो थी यहाँ पर दिल्ली और दूसरी थी पुडुचेरी, जिसके इलेक्टेड मेंबर भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया करते थे। पर लेकिन अभी यहाँ पर एक नई और यूनियन टेरिटरी ऐड की गई है, जिसके बारे में याद रखेगा, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। उसके भी इलेक्टेड मेंबर अभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हिसाब से यहाँ पर दिल्ली और पुडुचेरी पार्टिसिपेट कर रहे थे। अभी यहाँ पर एक तरीके से 2019 के बाद में अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये जब से जम्मू एंड कश्मीर को एक तरीके से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, अब ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एक तरीके से इलेक्टेड मेंबर ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, और वो भी सीक्रेट बैलेट के थ्रू। मैंने अभी बताया यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो किसको वोट डाल रहे हैं। हो सकता है वो यशवंत सिन्हा को वोट दे रहे हो, पर लेकिन यहाँ पर एक तरीके से इनके वोट देने का अधिकार है, किसी को भी कोई पर्सन वोट दे सकता है। हालांकि ये अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे, मतलब जो जिनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन ये आजाद है कि किसी को भी वोट यहाँ पर दे सकते हैं, उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी एक तरीके से इंपॉर्टेंस आप लोग बोल सकते हैं सीक्रेट बैलेट का, कि आप लोग अपने हिसाब से उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये काफी एक तरीके से प्रोसीजर जो है यहाँ पर फॉलो किया जाता है, खासकर अगर बात करें। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगेगा अगर आप लोग कुछ ऐसा फॉलो करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या है यहाँ पर? एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब यहाँ पर ये कि अगर आप लोग पार्टी की विप फॉलो नहीं करते हैं, पार्टी ने आप लोगों को बोला कि भाई साहब उस इंसान को वोट डालना है, और आप लोगों ने क्या किया, उस इंसान को वोट नहीं डाली, किसी और को वोट डाल दिए, तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कानून आप लोगों के ऊपर नहीं लगेगा कि डिस्क्वालीफाई कर दिया है। क्यों? क्योंकि सीक्रेट बैलेट जो है वो फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कई बार ये भी रहता है कि जो एक तरीके से इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से वोट डालने की पावर यहाँ पर मिल जाती है, तो कई सारे लोग जो हैं कई बार इधर उधर भी जाकर वोट डाल देते हैं। तो अनप्रेडिक्टेबल कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिलते हैं। तो इसके चलते रिजल्ट भी कई बार अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। तो ऐसी भी कंडीशन देखने को मिल जाती है। मोटे मोटे तौर पर आप लोग ये बोल सकते हैं कि इंसान जो है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर यहाँ पर वोट डाल सकता है, कोई उसको यहाँ पर आके कुछ बोलने वाला नहीं है अगर उसने किसको वोट डाला है। अगर वोट की वैल्यू के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन की वोट की वैल्यू क्या होती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर एमएलए यानी कि विधायक की जो वोट की वैल्यू होती है। तो जिस भी राज्य की निकालनी है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की निकालनी है, तो उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है ये आप लोग देखिएगा। इसी के साथ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर कितने हैं यहाँ पर उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, उससे टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। अब जो भी आता है उसको 1000 से फिर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी वोट की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन करने के बाद में, वो यहाँ पर वोट की वैल्यू होगी एक एमएलए की। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक एमएलए की वोट की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाती है। अगर पूछ ले कोई आप लोगों से कि वोट की वैल्यू जो है हर एक राज्य में इक्वल रहती है, वो कैसे इक्वल रह सकती है आप लोग समझिएगा। रीजन क्या है, हर एक राज्य के अंदर में जो यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं अलग अलग आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, पॉपुलेशन जो है अलग अलग राज्य की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कितनी पॉपुलेशन है उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करती है, आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। पर लेकिन वो एक वोट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है जो पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो इलेक्शन के अंदर में। एमपी यानी कि सांसद की वोट के बारे में जब बात करते हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ वोटर्स ऑफ ऑल द एमएलए ऑफ ऑल द स्टेट, यानी कि जो भी एमएलए है सारी स्टेट के, उनकी टोटल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी वोट की वैल्यू। और इसी के साथ में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट के, उससे डिवाइड यहाँ पर कर देते हैं, तो एमपी की यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। तो ये दो फॉर्मूले नहीं है, बेसिकली आप लोग वैसे समझ सकते हैं डायरेक्टली कि एक तरीके से देखिए कि आप लोग जिस भी राज्य से आते हैं उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड करके देख लेना कि कितनी यहाँ पर निकल कर आती है, और फिर 1000 से डिवाइड कर देना। और फिर यहाँ पर ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं टोटल जो वोट है यहाँ पर आप लोग कितनी देखने को मिल रही है उसके हिसाब से। अब की बार ये माना जा रहा है लगभग एमपी और जो एमएलए हैं अराउंड लगभग 4800 के करीब यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर वोट डाल रहे हैं इस पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर में, जो कि यहाँ पर 15वां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनने जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर कुछ और बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताऊं, आर्टिकल 52 से लेके 58 तक पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में मेंशन है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जब शब्द यूज कहते हैं तो उसमें कई सारे लोग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ इंडियन स्टेट भी आप लोग बोलते हैं, फर्स्ट सिटीजन भी बोलते हैं। एक तरीके से सिंबॉलिक तौर पर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोलिडेरिटी ऑफ द नेशन को बनाए रखने के लिए। तो इस तरीके से यहां पर इस्तेमाल ये कुछ शब्द किए जाते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताऊं।
तो वो बताई, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि कौन जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर चुनकर आने वाले हैं, उनके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। और इसी के साथ में अब तक के अगर पूछो आप लोगों से, जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे उनमें सबसे अच्छे, जो कि एक तरीके से दिल को टच करने वाले प्रेसिडेंट जिनको आप लोग जानते हैं, मतलब देखिए पहले तो जो भी रहे हैं उनके बारे में हम लोग को ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर जिनको ढंग से जानते हैं तो उनके बारे में पूछा जाए तो आप लोग एक तरीके से जो अभी फिलहाल के टाइम पर जो रहे, ठीक है, तो आप लोगों से चलिए ऐसे पूछते हैं कि 2000 के बाद में जो भी प्रेसिडेंट बने हैं उनमें से आप लोग बोलोगे तो कौन से प्रेसिडेंट जो हैं उनको श्रेणी में आप लोगों को लगाना है कि सबसे अच्छे आप लोगों को लगे, फिर उसके बाद में उनको अब ऊपर से नीचे आप लोगों को लगाना है, ठीक है, उनके काम के बेस पर जिस तरीके से उनके द्वारा काम किए गए। तो देखता हूं किस तरीके से आप लोग आंसर देते हैं, तो आंसर देखूंगा आप लोगों के, जरूर पार्टिसिपेट करना। तो ये था एक पर्टिकुलर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। वैसे प्रेसिडेंट की पावर क्या है और वो सारी चीजें जो हैं काफी डिटेल में मैंने पॉलिटी के अंदर आप लोगों को पढ़ा रखी है, आप लोग जाकर सर्च कर लेना, पॉलिटी के सारे लेक्चर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें डिटेल में सारी चीजें मैंने कवर की हैं, ठीक है। तो ये इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, और कई सारे और भी आर्टिकल आएंगे इसके बारे में आगे भी, तो आप लोग एक बार बैठकर उस टॉपिक को कवर कर लो और फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।